अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी अब एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का दौरा करेंगे। झारखंड के भी कई जिलों में प्रचार प्रसार करेंगे, यूपी भी जाएंगे। मुकेश सहनी यूपी, बिहार और झारखंड में अब हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। आज उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी है। कल से उनका ये कार्यक्रम शुरू होना है। और समझिए अब मुकेश सहनी किस तरफ, भारत की तरफ कि इंडिया की तरफ, एनडीए की तरफ या ग्रैंड अलायंस यानी कि महागठबंधन की तरफ, मुकेश सहनी ने इस पर क्या कुछ कहा है, बहुत कुछ बातें बताई हैं, जरा सुनिए। आप सभी को जैसे जानकारी है कि 25 जुलाई से ही बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर हम लोग 100 दिन 101 दिन का पूरा किए यात्रा। उसी यात्रा के दौरान हमने हर घर संकल्प अभियान भी हमने सैकड़ों गाड़ी के साथ हम लोगों ने पूरे बिहार में जारी किया। पार्टी के पदाधिकारी हजारों लाखों की संख्या में समाज के बीच में गए, अपनी हक अधिकार की बात किए और लाखों लोगों को संकल्प करवाएं। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख सवा लाख लोग वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे मैं जाऊंगा और वहां पे अपने हक अधिकार की बात करेंगे। और वो रैली जो है 29 तारीख से चालू होगा। 29 नवंबर को मोतिहारी में, शिवहर में रैली होना है। 30 तारीख को सहरसा, दरभंगा में रैली होना है। 1 दिसंबर को झारखंड में पलामू में और रोहतास में रैली होना है। 2 2 दिसंबर को शनिवार को जौनपुर और उत्तर प्रदेश में होना है। उसके साथ ही कैमूर में होना है। 3 दिसंबर को पीरपैंती, भागलपुर और मुंगेर में होना है। 4 दिसंबर को 5 दिसंबर को साहेबगंज झारखंड में और नौगछिया भागलपुर में होना है। और 6 दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में होना है। और लगातार 1 हफ्ता तक रैली चलेगा, जहां पे लाखों निषाद वहां पे पहुंचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने पार्टी के साथ रहना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो स्लोगन है, ये भारत सरकार के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार को ही आरक्षण पूरा करना है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, सभी उपजाति को, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को, सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। तो हम लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, संगठन के माध्यम से लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है। और आपने देखा कि किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया। और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 9.5% निषाद समाज है। अगर 1 नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाजी है, जो 9.5% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है, और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में, सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया। चाहे वो सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में
हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है, तकरीबन इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है, कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं, और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 में निर्णय हम बहुत जल्द ही लेने वाले हैं रैली के बाद। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं कि अभी हम अपने काम में लगे हैं। इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को, रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं, हम अपने पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब, युवा, सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा। ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं, और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देखिए, सरकार, मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं, और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि, हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, प्रेस वार्ता करते हुए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहुत सारे सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। लेकिन सही समय आने पर ही वे गठबंधन करेंगे। गठबंधन तो जरूर करेंगे, ये बात भी तय है, लेकिन गठबंधन किसके साथ करेंगे? नीतीश कुमार का धन्यवाद भी पिछले दिनों उन्होंने किया था, बिहार में जाति रहित गणना जो कराई गई उसे लेकर। अब इसके बाद सियासी महकमों में हलचल काफ़ी तेज है। मुकेश सहनी क्या फैसला लेंगे? फिलहाल हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ेगा 2024 से पहले। अब बिगुल बजने भी शुरू हो चुके हैं, अखाड़े में पहलवानों ने भी अब मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। आप लाइव चीज से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें।